हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है? स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इसको चलाया है एबीपी न्यूज़ ने और पिछले 24 घंटे में ये खबर आपने देखा होगा कि बार-बार चल रहा है, हर एक न्यूज़ चैनल पर चल रहा है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और राजद का हाथ थाम सकते हैं। इसका कयास उसी समय से लगाया जाने लगा था जब नीतीश कुमार, अगर आपको अच्छे से याद होगा, तो इफ्तार पार्टी में वह तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। उसी समय से कयास लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से पलटी मारने का प्रयास है, लेकिन बीच में फिर खामोशी छा गई थी। लेकिन अचानक से जिस तरह से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है और इसके बाद 48 घंटों में, जो मंगलवार का दिन है यानी कि कल का दिन है, इसमें सभी विधायकों को और सांसदों को जदयू ने पटना में रहने का जो संदेश भेजा है, इससे बिहार में हलचल तेज हो गई है। हालांकि हम लोग का चैनल कोई राजनीतिक चैनल तो है नहीं, लेकिन इस खबर को हम लोग को अपने 7वें चैनल से जोड़कर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि क्या इससे 7वें चैनल पे कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से वीडियो की शुरुआत में ही बता देते हैं कि ये सत्ता है, राजनीति है, कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि नेता अंतिम समय में अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब भी कुछ बोले हम, हो सकता है कल को वो लागू हो या ना हो, तो फिर ये मत कहिएगा कि सर आपने जो बोला था ये नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि नेता के बात का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो चल रहा है उसको हम लोग सामने में रख कर देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात है कि अगर क्या होगा कि जो पार्टी टूटने की बात हो रही है, कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि नीतीश की पार्टी टूट सकती है। मान लीजिए पार्टी नहीं भी टूटी, तो जदयू राजद का हाथ थाम सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात की संभावना बेहद कम है कि नीतीश कुमार की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं और तेजस्वी यादव को कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाता है, या फिर राजद को एक बड़ा हिस्सा सरकार में देकर शामिल किया जाता है, तो आप लोग को याद होगा अच्छे से कि तेजस्वी यादव ने जो 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय युवाओं से एक वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं को रोज़गार प्रदान करेंगे। और 7वें चरण के अभ्यर्थियों की मांग भी यही है कि रोज़गार प्रदान किया जाए। ऐसे में राजद का शामिल होना एक अच्छी बात है, हम इसे अच्छे संकेत के तौर पे लेते हैं। लेकिन दूसरी और भी बात है, मान लीजिए कि अगर नई सरकार का गठन होता है और उसमें शिक्षा मंत्री बदल दिए जाते हैं, तो नए जो शिक्षा मंत्री आएंगे, इनको विभाग को समझने में, तालमेल बैठाने में, सारी प्रक्रिया को फिर से समझने बूझने में समय लगेगा। आप किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट होने में आपको समय लगता है। हमने कहा था, जब अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की जगह दीपक कुमार सिंह को बनाया गया था, उस समय भी हमने यही कहा कि नए आदमी के आने पर तालमेल बैठाने में समय लगता है। दूसरी बात यह है कि अचानक से आपने देखा होगा कि सारे अधिकारी खामोश हो गए हैं, नीचे से ऊपर तक सारे लोग खामोश हो गए हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? ठीक है, आप लोग को इस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सरकार कम से कम जाते जाते 7वें चरण का नोटिफिकेशन दे के जाए। ऐसा नहीं होता है। ये बात आप भूल जाइए कि सरकार जाते जाते 7वें चरण का नोटिफिकेशन आपको देकर जाएगी। ऐसा अगर हो गया, तो फिर अगर यही पार्टी सत्ता में आएगी, तो फिर किस मुंह के साथ सत्ता में आएगी? राजनीति में क्रेडिट लेना होता है, क्रेडिट देना नहीं होता है। और 7वें चरण की अगर बहाली जो भी सरकार स्टार्ट करवाती है, उसको क्रेडिट लेना है। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार बदलती है या नहीं बदलती है, या फिर वही सरकार रहती है। आप लोग देखिए कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबर, इस पूरी खबर पे हम लोग की नज़र बनी हुई रहेगी। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।